थिंकर हैं जैसे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने जो है काफी काम किया है, जैसे इन्होंने एसजीआई डेवलपमेंट के लेकर अच्छा काम किया। इनका जो पूरा काम है ह्यूमन सिक्योरिटी पर आधारित है। ह्यूमन सिक्योरिटी के अंतर्गत फूड, हेल्थ, एजुकेशन, ये कहीं ना कहीं ये जो है ऐसी इन पुअर्टी, इस पर उनका काम है कि फूड सिक्योरिटी एंड पुअर्टी यानी गरीबी का उन्मूलन, शिक्षा के अवसर सबको मिलने चाहिए, हेल्थ का अवसर सबको मिलना चाहिए, फूड का राइट्स सबको मिलना चाहिए। और इन्होंने ये बताया कि इनकी पूरी फिलॉसफी को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने इनकी पूरी फिलॉसफी ह्यूमन सिक्योरिटी पर आधारित है। ये स्टेट के पॉजिटिव स्टेट के रूप में आने का प्रयास करते हैं कि स्टेट को पॉजिटिव भूमिका अपनानी चाहिए, जो असमानता है, जो गरीबी है, उसका उन्मूलन करना चाहिए। वो तो यहां तक कहते हैं कि जो दुनिया में, जो भारत में जितने अकाल आ रहे हैं, जो अकाल आ रहे हैं, फैमान आ रहे हैं, वो उसके लिए राज्य जिम्मेदार है। अब ना इसके लिए राज्य जिम्मेदार है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये अकाल नहीं पड़ने चाहिए। अगर ये अकाल पड़ रहे हैं तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है या डेमोक्रेटिक कंट्री जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो गया, तो हम लोकतंत्र स्थापित हो गया, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि भारत में अकाल पड़ रहा है इसके लिए ब्रिटिश जिम्मेदार है। नहीं, ब्रिटिश जिम्मेदार है, क्योंकि ब्रिटिश तो 1947 में छोड़ गए। तो अब जिम्मेदार है भारत, जो 70 साल तक भारत आजाद हो गया, तो अभी भी भारत में गरीबी है, तो इसका कारण भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जिम्मेदार है, भारत के लोग जिम्मेदार है, ना कि अंग्रेज। तो ऐसा अमर्त्य सेन का मानना है आइडिया ऑफ जस्टिस में। अब इनका जो इनकी थ्योरी थी, इनका जो किताब थी आइडिया ऑफ जस्टिस, तो अमर्त्य सेन अपने विचार थ्योरी ऑफ जस्टिस और किताबें इन्होंने लिखी थी। तो इन्होंने कहीं ना ये कहना चाहते हैं, आइडिया ऑफ जस्टिस में ये कहना चाहते हैं, आइडिया ऑफ जस्टिस में वो द कंसेप्ट ऑफ कैपेबिलिटी, ये कैपेबिलिटी का कंसेप्ट इसलिए देते हैं, क्षमताओं का संकल्पना या क्षमताओं के, इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्षमताओं के विस्तार की बात करते हैं। क्षमताओं के विकास प्लस विस्तार की बात करते हैं, कि वो कहते हैं कि स्टेट जो होता है, स्टेट जो है अब जो लोगों के अंदर क्षमता विकसित कर दे, क्षमता को डेवलपमेंट कर दे, क्षमता को विस्तार कर दे, उनका एक्सपेंशन कर दे, लोगों को ऐसी बुनियादी सुविधा लोगों को दे। कौन? स्टेट जो है पॉजिटिव भूमिका में आकर गरीब लोगों के लिए, समाज के जो कमजोर वर्ग है, उनको समान संपत्ति का वितरण तो देंगे। ये तो सब है, फूड सिक्योरिटी के लिए काम स्टेट को करना है, हेल्थ की सिक्योरिटी के लिए काम करना है, एजुकेशन के अवसर सबको देने हैं, ये तो आप देंगे। लेकिन सबसे पहले इंसान के अंदर बुनियादी जो उसकी क्षमता है उनको डेवलप तो करना है ना। तो अमर्त्य सेन ने कहा कि सबसे पहले राज्य को क्षमताओं का प्रसार करना होगा, इंसान के अंदर क्षमताओं का प्रसार करेंगे, सबको बुनियादी फ्री एजुकेशन दे दीजिए, सबको हेल्थ का अधिकार दे दीजिए, राइट टू हेल्थ दे दीजिए, सबको राइट टू एजुकेशन दे दीजिए, राइट टू फूड दे दीजिए। जब वो ये बुनियादी सुविधाओं की जरूरत पूरी प्राप्त कर लेगा, बेसिक नीड उसको मिलने लगेगी, तो अपने आप सिविक राइट्स की बात करने लगेगा, अपने आप देश में ग्रोथ होगा, अपने आप देश में उन्नति होगी, सब लोग अपने अधिकारों तक पहुंच जाएंगे, अपने आप डेमोक्रेसी मजबूत होगा, अपने आप देश मजबूत होगा। क्योंकि वो क्षमताएं उसके पास विकसित नहीं हो पाती, तो वो अवसर की समता से वंचित हो जाता है। जब उसको बचपन में एजुकेशन नहीं मिल पाता गरीब के बच्चों को, तो कहां से वो देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देगा, कहां से वो समान अवसर की स्वतंत्रता का, समान अवसर का, जो भारतीय संविधान का समान स्वतंत्रता का अधिकार है, या समान अवसर की स्वतंत्रता का अधिकार है कि लोक नियोजन में हमें समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, तो कहां से प्राप्त कर पाए? गरीब व्यक्ति को पहले ही बुनियादी सुविधा नहीं मिली, पहले ही भोजन नहीं मिल पाया, एजुकेशन नहीं मिल पाई, हेल्थ नहीं मिल पाया। अगर ये सुविधाएं, हेल्थ नहीं मिल पाएगा जब उससे बचपन में, तो उस जीवन में स्थायित्व नहीं आएगा, स्थायित्व नहीं आएगा, तो अपने अधिकारों से वंचित हो जाएगा, अच्छे अधिकारों से वंचित होगा, ना देश की इकोनॉमी में उसका योगदान होगा, ना देश के आर्थिक विकास में उसका योगदान होगा। इससे वो देश भी कमजोर होगा, वो समाज का वर्ग तो कमजोर हो गया। तो ये कहना चाहते हैं, उनका पूरा काम जो है वो तो ये कहना चाहते हैं, एंड पुवर्टी को खत्म कीजिए, और राज्य को सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहिए। लोगों की जो क्षमता है, लोगों की क्षमताओं को समझना चाहिए, उन क्षमताओं का विकास करना चाहिए, तभी लोग अपने तब क्षमताओं का विकास हो जाएगा ना।
अपने आप क्षमताओं का विकास हो जाएगा तो लोग अपने अधिकारों के लिए, राइट्स के लिए लड़ेंगे, राइट टू इक्वलिटी के लिए लड़ेंगे, राइट टू लिबर्टी के लिए लड़ेंगे, राइट टू जस्टिस के लिए लड़ेंगे। पहले राज्य को क्षमताओं का विकास तो करना होगा, सब लोगों को एजुकेशन देना होगा। क्षमताओं का मतलब सब व्यक्तियों को राइट टू फूड मिलना चाहिए, सब व्यक्तियों को, सब इंसान को, भारत के नागरिक को खाने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कोई व्यक्ति, हजारों लोग दे रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, भिखारी है, ऐसे नहीं होने चाहिए। अकाल भारत में नहीं पड़ने चाहिए, सब व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए, हर इंसान तक ये फूड सिक्योरिटी बेसिक नीड है, ये तो पहुंचना ही चाहिए। ये एजुकेशन हर इंसान को फ्री होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। इससे पैसे का इससे संबंध नहीं चाहिए, स्टेट द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए, भले स्टेट के द्वारा हो, प्राइवेट के द्वारा हो, लेकिन हर व्यक्ति तक एजुकेशन का अवसर समान होना चाहिए। हेल्थ सिक्योरिटी जब वो असहाय हो, कमजोर हो, बीमार हो, तो कहीं ना कहीं हेल्थ सिक्योरिटी उसको मिलना चाहिए। तो ऐसा इतनी भूमिका, स्टेट की इतनी भूमिका की बात वो करते हैं। तो जब इंसान के अंदर क्षमता विकसित हो जाएंगे तो अपने आप राइट्स की बात कर लेगा, अपने आप अधिकारों की मांग करेगा, अपने आप सिविक राइट्स की मांग करेगा, अपने आप डेमोक्रेसी मजबूत होगा, अपने आप देश डेवलपमेंट होगा। तो इससे एसजे इंडेक्स बढ़ जाएगा। तो एसजे इंडेक्स एक तरीके से एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटल इनकम ही तो है। तो अमृत सेन ने एसडीआई को डेवलप करने में बड़ा योगदान दिया। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उलक, उनके साथ जो है इन्होंने एसडीआई डेवलपमेंट को विकसित किया गया। थोड़ा एसडीआई इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अमृत सेन ने जो है इस पे अच्छा काम किया, क्योंकि एसडीआई का संबंध ह्यूमन सिक्योरिटी से ही है। एसडीआई का संबंध किससे है? ह्यूमन डेवलपमेंट से। एसडीआई का संबंध किससे है? या एसडीआई का संबंध ह्यूमन सिक्योरिटी से है। इसमें 3 आयाम हैं। भारत की स्थिति इसमें ठीक नहीं है। तो ये पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, इन दोनों को इस काम के लिए नोबेल भी दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन्होंने एसडीआई इंडेक्स को डेवलप किया गया। एसडीआई इंडेक्स में एजुकेशन एक फैक्टर है, 3 फैक्टर है इसमें, और एजुकेशन हेल्थ है, और तीसरा जो पर कैपिटल इनकम। तो ये कहीं ना कहीं ये इनका जो है, इन्होंने इस तरीके के मानव विकास की बात की गई कि जब इंसान के पास ये सुविधाएं होंगी तभी मानव विकास होगा, तभी ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, तभी ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। कहीं ना कहीं ये बेसिक, ये तो आप सबको एजुकेशन देना ही होगा, हेल्थ सबके पास देना होगा, पर कैपिटल इनकम देना होगा। तो एसडीआई क्या करता है कि ग्लोबल लेवल पर एसडीआई इंडेक्स को यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि भारत में एजुकेशन के अवसर किन लोगों को मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, कौन कौन सी वादा हैं, भारत की रैंक, भारत के कितने लोग एजुकेशन से जुड़ पा रहे हैं, हेल्थ की स्थिति क्या है भारत में, हेल्थ स्टेटस क्या है भारत में, तो पर कैपिटल इनकम लोगों के बीच में क्या है, लोगों के बीच में आय की असमानता क्या है, लोगों के बीच में संपत्ति के लेकर वितरण की असमानता क्या है। ऐसी स्थिति को मेजर करने के लिए लोगों के हेल्थ और एजुकेशन और पर कैपिटल इनकम जो है उसको स्टेटस को जांचने के लिए या फिर इसको मेजर करने के लिए एसडीआई इंडेक्स को डेवलप किया गया था। तो इनका अमृत सेन का ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के साथ इनका बड़ा योगदान है एसडीआई इंडेक्स को डेवलपमेंट करने में। इसे यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। अब जो है हम समानता का संबंध पढ़ते हैं कि समानता का संबंध स्वतंत्रता से क्या है। एक तरीके से इसका संबंध जो है, समानता का संबंध स्वतंत्रता से कैसा है, वो समझने का प्रयास हम करने का प्रयास करते हैं। अंतिम में